दोस्तों, आज जो मैं वीडियो आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, वो सच में आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। इसमें ऐसे अमेज़िंग अमेज़िंग आइडियाज़ हैं, जो हम हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होंगे। तो चलिए, देर नहीं करूँगी, शुरू करूँगी आज की अपनी बहुत ही प्यारी-सी वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो है चाय को लेकर। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको चाय दिखा रही हूँ। मैंने 2 कप चाय जो है बनने रखी है। मैंने सोचा कि ये तरीका आपके साथ भी शेयर करूँ। तो नॉर्मली हम लोग होता यही है कि चीनी चाय पत्ती डालते हैं, अदरक डालते हैं, लेकिन चाय में ऐसी एक चीज़ क्या हम डालें दोस्तों, जिससे ये हमें ढाबे वाला स्वाद दे, साथ ही बिल्कुल गाढ़ी बने। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जब चाय हमारी उबलने लगे, तब इस टाइम पर चाय में डाल दें थोड़ा-सा कॉफ़ी पाउडर, जैसे 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर कॉफ़ी पाउडर डाला है। कॉफ़ी पाउडर डालने के बाद इसको अच्छे से मिलाइए और चाय को जैसे आप पकाते हैं, पका लीजिए। ये जो चाय बनती है, चाय बनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि चाय की रंगत और स्वाद दोनों ही बड़े ही अमेज़िंग होते हैं। आप देख रहे हैं चाय में झाग भी कितनी बढ़िया बनी है, चाय का कलर भी बहुत ही टेम्प्टिंग आया है और बारिश के दिनों में ऐसी चाय मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। ये देखिए, चाय आपको देखकर भी लगेगा, एक बार ज़रूर इस तरह से हल्की-सी कॉफ़ी पाउडर डालकर चाय बनाकर ट्राई ज़रूर करिएगा। मुझे तो ये तरीका बहुत ज़्यादा पसंद आता है। कई बार सॉफ्ट ड्रिंक में हमें डालना होता है आइस क्यूब्स, लेकिन आइस क्यूब्स को अगर हम हल्का-सा सोचते हैं कि क्रश करके डालें यानी कि कूट कर डालें, तो आइस क्यूब्स ज़्यादा बढ़िया लगते हैं, फटाफट से इसमें घुल जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या करिए, एक छोटा-सा पॉलीथीन ले लीजिए साफ, पॉलीथीन में आइस क्यूब्स को रख दीजिए, क्योंकि अगर हम आइस क्यूब्स को स्लैब पर रखकर कूटते हैं, कटोरी में रखकर कूटते हैं, तो ये फैलते ज़्यादा हैं और साथ ही कटोरी या बर्तन जो भी होता है, वो टूटने का डर होता है। तो पॉलीथीन में आइस क्यूब्स डालिए और छोटा वाला अपना मूसल ले लीजिए अदरक कूटने वाला और इससे अपने आइस को अच्छे से कूट लीजिए। इस तरीके से होगा ये कि ना ही हमारा बर्तन खराब होगा, ना ही हमारे स्लैब पर आइस के टुकड़े बिखरेंगे। साथ ही जो आइस क्यूब्स हैं, वो बहुत अच्छे से इस तरह से क्रश भी हो जाते हैं। स्पेशली कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं या हम लोग कभी घर में गोला वगैरह बनाते हैं, तो इस तरीके से आइस को कूट कर आप अपने काम को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं। इसके बाद से पॉलीथीन को आप हटा सकते हैं। नेक्स्ट टिप में मैं ले रही हूँ यहाँ पर 2 फिनाइल की गोलियाँ। ये फिनाइल की गोलियाँ मैंने रखी है एक छोटी कटोरी में और मूसल लेकर इसको सबसे पहले हम बनाएँगे इसका हल्का-सा दरदरा सा पाउडर। मतलब जितना बारीक पाउडर आप बना सकते हैं, बना लीजिए। आजकल बारिश के दिन चल रहे हैं और ये हैक आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। यहाँ पर गोलियों को बनाने के बाद सॉरी गोलियों का पाउडर बनाने के बाद हम इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे। वो चीज़ अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिया है एसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास का एसेंशियल ऑयल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। कोई परफ्यूम भी डाल सकते हैं। वैसे नहीं है तो जो हमारी फिनाइल की गोलियाँ हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से काम करती हैं। थोड़ा-सा डालना है 2 से 3 ड्रॉप और इतने में ही ये बहुत ही अमेज़िंग काम करता है। अब इसके बाद से इसको साइड रखते हैं और देखते हैं कि हमारे पास दोस्तों होते हैं साबुन के इस तरह के खाली रैपर। इनको बिल्कुल मत फेंकिएगा जैसे साबुन का रैपर है, नीचे से चूँकि थोड़ा-सा खुला है, तो मैं क्या करूँगी इसको टेप ऐसे लगा दूँगी जिससे ये हमारा साबुन का रैपर नीचे से इसमें से एयर वगैरह ना निकले और नीचे से इसमें जो चीज़ हम रखें वो गिरे भी नहीं। तो अगर ये एक साइड से हल्का-सा खुला हुआ है तो सबसे पहले इसको अच्छे से टक कर लीजिए। अब इसके बाद से हमने जो अपने फिनाइल की गोलियों का पाउडर तैयार किया है, उसको डालने का टाइम है, लेकिन उससे पहले आप इस साबुन के रैपर में हल्का-हल्का सा कहीं-कहीं कट लगाइए। आप इसमें छेद भी कर सकते हैं, सुई से भी कर सकते हैं, मतलब कैसे भी अपने तरीके से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कैंची से ही हल्का-हल्का सा कट लगा रही हूँ। अब इसके बाद से फिनाइल की गोलियों का जो पाउडर है, वो हम यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद से जो ऊपर वाला पार्ट है और मतलब उसको अच्छे से हम सील कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो ऑयल मैंने डाला था इसमें गोलियाँ थोड़ी-सी चिपक गई हैं, पूरे को ले लेते हैं और इस मिक्सचर को बनाते ही बनाते मेरे पूरे किचन में बहुत ही अच्छी-सी खुशबू फैल गई है। तो आप सोचिए कि जिस जगह हम इसको रखेंगे, उस जगह की क्या हालत होगी। यहाँ पर ऊपर भी आप टेप लगा दीजिए या फिर स्टेपलर वगैरह कर दीजिए। मैं 2 से 3 टेप लगा देती हूँ जिससे ये बहुत ज़्यादा अचानक से उड़े नहीं। इसको हम थोड़े ही छेद के थ्रू इसका जो स्मेल है वो बाहर निकालेंगे। अब इसको लेकर चलते हैं अपने टॉयलेट में या फिर वॉशरूम में। क्या होता है हमारे वॉशरूम में बारिश के दिनों में स्पेशली बहुत ज़्यादा अजीब टाइप की गंध समाई हुई होती है। हम इसे कितना भी क्लीन करें, लेकिन यूरिन वगैरह की स्मेल या फिर बारिश जो होता है घर के बाहर, तो अंदर क्या होता है उतनी सनलाइट नहीं आ पाती, जिसकी वजह से एक उमस सी स्मेल होती है, एक सीलन की स्मेल पूरे बाथरूम में समाई होती है। ऐसे टाइम पर ये छोटा-सा टूल बनाकर आप रख दीजिए, तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से आपका जो बाथरूम है वो स्मेल करने लगा है। एकदम मतलब जाते ही एक अच्छी-सी फ्रेग्रेंस की महक आती है, बहुत ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट टिप के लिए मैंने यहाँ पर एक पॉलीथीन लिया हुआ है। पॉलीथीन को सबसे पहले इस तरीके से अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लीजिए, मतलब चारों साइड्स को अच्छे से दबा दीजिए। अब इसके बाद से हम लेंगे सीज़र।
सीजर से हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वाले पार्ट को कट करके निकाल देते हैं। तो ऊपर का जो पार्ट है हल्का रैंडम से निकला हुआ, उसको काट कर इस तरीके से अलग कर दीजिए। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, नाइफ को गरम करेंगे। जो हमारा नाइफ है वो गरम किया हुआ है और नाइफ से हम क्या करेंगे, हल्की हल्की सी धार लगाएंगे, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते हुए पॉलीथीन में इस तरीके से नाइफ से कट लगा दीजिए। अब ये हमारा बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो जाता है। हमारे घर में क्या होता है, कभी-कभी हम लोग ट्रैवलिंग पे जाते हैं, एक साथ टूथब्रश रखने होते हैं, एक साथ कोई मेकअप के सामान रखने होते हैं। टूथब्रश जो होता है, हम क्या होते हैं कि इसको एक साथ टच नहीं कर सकते, ये हाइजीन वाली प्रॉब्लम होती है। तो एक-एक टूथब्रश को आप इस कट के अंदर अच्छे से रखकर और पैक कर सकते हैं। ट्रैवलिंग में ये हमारा छोटा-सा जो पॉलीथीन का ऑर्गेनाइजर है, बहुत अच्छे से काम आता है। या फिर आप अपने मेकअप किट वगैरह, मेकअप के ब्रशेस वगैरह हैं, उनको भी रख सकते हैं और इस तरीके से क्या होगा, सारे ब्रश एक दूसरे से टच भी नहीं होंगे और हाइजीन भी मेंटेन रहेगा। ये हमारे सफर पे स्पेशली बहुत ज्यादा काम आता है। तो मुझे तो ये तरीका पर्सनली बहुत पसंद होता है। इस तरह से पॉलिथीन के बनाकर अलग अलग ऑर्गेनाइजर हम मेकअप के लिए या फिर टूथब्रश वगैरह के लिए रख सकते हैं और इनको अपनी ट्रेवलिंग में यूज कर सकते हैं। चकला बेलन में क्या होता है दोस्तों कि कभी हमने जैसे बच्चों की नाश्ते में रोटी बनाई, उस टाइम पर क्या होता है, बार बार लकड़ी की चीज है तो बार बार धुलना भी सही नहीं होता है, तो इस पे क्या होता है, मक्खियां बैठने लगती है या फिर चींटी आने लगती है। तो जब भी आपने जैसे एक दो पराठे बनाए, चकला बेलन आपको रखना है कि आप अपने लिए नाश्ता भी बनाएंगे तभी चकला बेलन को वॉश करेंगे। तो उस टाइम पर आप क्या कर सकते हैं, एक बड़ी सी पॉलिथीन लेकर चकला बेलन को पॉलिथीन के अंदर डाल दीजिए। दोनों चीजों को इसलिए डालते हैं क्योंकि मक्खियां इन्हीं चीजों पर, आटा लगी हुई चीजों पर ज्यादा आती है। बस इनको बांध कर रख दीजिए। जब आपको नेक्स्ट टाइम रोटी बनानी है तो वापस निकालिए, रोटी बनाइए और फिर फाइनली इनको क्लीन करके आप रख सकते हैं। तो पॉलिथीन की वजह से हमारे ये चकला और बेलन बहुत अच्छे से बन रहेंगे। एक और टिप देखते हैं। जब हमारे पास इस तरह के पर्स होते हैं, बारिश के दिनों में पर्स पर फंगस लग जाती है, स्पेशली लेदर के पर्स पर। तो ये पर्स तो सिंपल मटेरियल का है, लेकिन फिर भी मैं इस टिप को आपके साथ, इस पर्स के साथ ही शेयर कर रही हूँ। क्या होता है, हमारे पर्स पे काली काली गंदगी होती है या फिर पर्स में फंगस लगने का डर होता है। हम इसको बारिश में लेकर गए हैं, पर्स हमारा भीग गया है। ऐसे टाइम पर आप क्या करिए, किसी सॉफ्ट कपड़े में नारियल का तेल लगा लीजिए और उसके बाद से अपने पर्स पर चारों तरफ से इस ऑयल को अच्छे से वाइप कर दीजिए। इससे ये होगा कि ऑयल की जो लेयर होगी उससे हमारे पर्स तो अच्छे से क्लीन होगा ही, साथ ही पर्स पे एक कोटिंग हो जाती है जिससे इसमें फंगस नहीं लगते। पानी में भीग भी गया है तो पर्स हमारा खराब नहीं होता है। होप करती हूँ कि ये तरीका आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप में देखते हैं, जब चार्जर के वायर या फिर इस तरह के कोई से भी वायर घर में फैले होते हैं, इनको ऑर्गेनाइज करके रखने का एक बहुत छोटा सा उपाय आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो शायद आपको पसंद आएगा। इस तरीके से आप अपने पर्स वगैरह में भी चार्जर को समेट कर रख सकते हैं। चार्जर को इस तरह से, जो वायर है उनको राउंड शेप में इस तरह से पहले अच्छे से रोल कर लीजिए और उसके बाद से घर में कोई भी पुराना क्लेचर हो, छोटा सा हो, जो कभी कभी हम फेंक भी देते हैं, यूज नहीं करते, उसको यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसके बाद से आप रख लीजिए। अगर आपको पर्स में क्लेचर को भी कैरी करना है और वायर को भी, तो दोनों को इस तरीके से आप कैरी करके ले जा सकते हैं। घर में भी इस तरह से अरेंज करके रख सकते हैं। देखने में भी काफी ज्यादा सुंदर लगता है।